विंटर 2026 ऑनेस्टली ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हर साल विंटर एनिमे कुछ ना कुछ अलग लेके आता है। कभी इमोशनल स्टोरीज, कभी हैवी एक्शन और कभी ऐसे शोज जो क्वाइटली सरप्राइज कर देते हैं। इस बार भी कुछ नया आ रहा है और कुछ फेमिलियर फेसेस वापस आ रहे हैं। फॉल 2025 में सिर्फ कुछ ही एनिमे थे जो जेन्युइनली वर्थ वॉचिंग लगे, पर नेक्स्ट सीजन फील्स लाइक ऑल यू कैन वॉच बफे ऑफ क्वालिटी एनिमे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन शोज के बारे में जो विंटर 2026 को ट्रूली एक्साइटिंग बना रहे हैं। तो अगर तुम एनिमे फॉलो करते हो या बस नेक्स्ट सीजन के लिए क्यूरियस हो, लेट्स टॉक अबाउट विंटर 2026। लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू एनिमे, द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ। ये एनिमे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली होलसम है, सॉफ्ट, स्वीट और हार्ट मेल्टिंग रोमांस। स्टोरी रिवॉल्व करती है इनविजिबल मैन के अराउंड, हाँ लिटरली इनविजिबल, और उसकी सून टू बी वाइफ हु इज ब्लाइंड, जो उसे बिना देखे भी पूरे दिल से समझती है। उनका बॉन्ड ऑकवर्ड मूवमेंट, सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन और क्वाइट अफेक्शन से बना हुआ है। इस एनिमे का चार्म ड्रामा में नहीं बल्कि स्मॉल जेस्चर्स में है। एक स्माइल जो दिखाई नहीं देती, एक प्रेजेंस जो फील होती है। विंटर वाइब्स के लिए परफेक्ट पिक है ये। अगर तुम रोमकॉम्स पसंद करते हो जो क्यूट भी और जेन्युइनली होलसम भी, तो ये वाला मिस मत करना। यू एंड आई आर पोलर अपोजिट्स। ये एनिमे एकदम सॉफ्ट और पेनफुली रिलेटेबल है। नो ओवर द टॉप ड्रामा, नो एग्जैजरेटेड मोमेंट्स, बस दो लोग जो बिल्कुल अपोजिट्स हैं फिर भी नेचुरली एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। मिया बबली और एक्सप्रेसिव है, जबकि यूस्के क्वाइट इंट्रोवर्टेड जो बोलने से ज्यादा फील करता है। इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट ही इस स्टोरी का सोल है। ये स्मॉल ग्लांसेस, ऑकवर्ड साइलेंस और अनसेड फीलिंग्स का लव है। स्कूल लाइफ और इमोशनल हेजिटेशन इतना नेचुरल लगती है जैसे अपनी स्टोरी देख रहे हो। विंटर के लिए परफेक्ट पिक और सॉफ्ट रोमांस लवर्स के लिए ये डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। फेट स्ट्रेंज फेक। ये वाला एनिमे सिर्फ फेट सीरीज का पार्ट नहीं है, ये प्योर मैडनेस का ब्लूप्रिंट है। अगर तुम सोचते हो फेट कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रेंज फेक उसका नेक्स्ट लेवल है। ये वाला एनिमे बेसिकली अमेरिकन होली ग्रेल वॉर का ट्विस्टेड वर्जन है। एक ग्रुप अटेम्प्ट करता है पास्ट की होली ग्रेल वॉर रेप्लिकेट करने का, पर फेल हो जाता है और इस फेल के चक्कर में एक साथ दो अलग अलग होली ग्रेल्स वॉर शुरू हो जाती है। और जैसे ही वॉर किक स्टार्ट होती है सब कुछ कंफ्यूजन में घुल जाता है। कौन हीरो कौन विलन, सब लाइन ब्लर हो जाती है। सर्वेंट्स और नोबल फैंटाजम्स तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो यहाँ दिखते हैं। और हाँ, साउंड ट्रैक बाय हिरोकी सवानो, जो हर एक्शन सीन को प्योर सिनेमैटिक बैंगर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सोचा है गिलगामेश फ्लेक्स करते हुए, मोंगरोल्स को बीट करते हुए और बैकग्राउंड में सवानो की एपिक स्कोर, दैट विल बी ऑसम। फेट सीरीज के फैन हो या फिर डार्क फैंटेसी और क्योटिक स्टोरी टेलिंग का क्रेविंग है, स्ट्रेंज फेक तुम्हारे लिए विंटर सीजन का एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। ये हो गया न्यू एनिमे शोज के बारे में। चलो अब बात करते हैं कुछ रिटर्निंग स्लैश सीक्वल शोज की। ट्राइगन स्टारगेज। अगर तुमने 2023 का ट्राइगन स्टैम्पीड एंजॉय किया था तो रेडी हो जाओ, क्योंकि हाईली एंटिसिपेटेड फाइनल सीजन और सीक्वल फाइनली आ गया है। ये एनिमे कंटिन्यू करता है वैश द स्टैम्पीड की लेजेंडरी जर्नी को, एक वर्ल्ड जहां मेहम, बाउंटी हंटर्स और डेजर्ट का इंटेंसिटी कभी कम नहीं होता। पर यहाँ सिर्फ एक्शन नहीं है, हर शूट आउट, हर स्टैंड ऑफ वैश के आइडियल्स और ह्यूमैनिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। स्टारगेज का वाइब सिनेमैटिक है, मॉडर्न एनिमेशन और 2023 के स्टैम्पीड स्टाइल विजुअल के साथ, पर जो चार्म और इमोशन ओरिजिनल ट्राइगन का था वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। एक्सपेक्ट माइंड ब्लोइंग गन फाइट्स, हाई स्टेक मूवमेंट्स और कैरेक्टर मूवमेंट्स जो तुम्हें लिटरली एज ऑफ द सीट्स पे रखते हैं। ये सीजन ट्राइगन फैंस के लिए ड्रीम कम ट्रू है, और अगर तुमने पहले ट्राइगन स्टैम्पीड नहीं देखा तो वॉच इट एज सून एज पॉसिबल सो यू कैन कैच अप टू स्टारगेज। गोल्डन कामुई फाइनल चैप्टर। आई नो काफी लोगों ने इस एनिमे को फॉलो नहीं किया और शायद देखा भी नहीं, पर ट्रस्ट मी, दिस एनिमे इज ग्रेट। गोल्डन कामुई सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं है, ये सर्वाइवल, हिस्ट्री और कैरेक्टर्स का ब्रूटल मिक्स है। फाइनल चैप्टर के साथ स्टोरी फाइनली अपने एंड पे पहुंच रही है, और जो लोग स्टार्ट से देख रहे हैं उनके लिए ये प्योर पे ऑफ है। अगर तुम कुछ डिफरेंट, ग्राउंडेड और वेल रिटन एनिमे देखना चाहते हो तो मैं जेन्युइनली रिकमेंड करता हूँ इस एनिमे को एक चांस जरूर देना। फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड सीजन 2। सीजन 1 को आए 2 साल हो चुके हैं और फाइनली फ्री रन वापस आ रही है। जर्नी कंटिन्यू होती है उस वर्ल्ड में जहाँ हीरोज मर चुके हैं, पर उनकी यादें अभी भी जिंदा है। इस सीजन में फ्री रन अपने सफर आगे बढ़ाती है, फर्न और स्टार के साथ। न्यू कंपेनियंस, न्यू बॉन्ड्स, लेकिन टोन अब भी वही है, टाइम, रिग्रेट्स, मैजिक और ह्यूमन इमोशंस पे डीप फोकस। सीजन 1 एडवेंचर से भरा था, पर सीजन 2 का एडवेंचर और ज्यादा मीनिंगफुल होने वाला है। टफर डीमंस और फ्री रन के साथ साथ फर्न और स्टार का इमोशनल ग्रोथ भी। ऑनेस्टली फ्री रन के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये वो एनिमे है जिसका मैं सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ। ये मेरी फेवरेट एनिमे स्लैश मांगा में से एक है, बट ड्यू टू हेल्थ रीजंस ऑफ द क्रिएटर्स फ्री रन का मांगा इंडेफिनिट हाइएटस पे है। सो आई जस्ट होप फ्री रन की मांगा कम बैक करे जल्दी। तब तक के लिए आई विल एंजॉय सीजन 2 टू इट्स फुलेस्ट। ओशिनोको सीजन 3। फाइनली ओशिनोको सीजन 3 आ रहा है और इस बार हमें 14 एपिसोड मिलने वाले हैं। सीजन 3 में फोकस वापस एक्वा और रूबी पे आता है।
और स्टोरी अब पूरी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डार्क साइड में एंटर करती है। एक्वा एक्टिंग वर्ल्ड में ग्रो करेगा, अकाने अपनी प्लेज एज ए सीरियसली टैलेंटेड एक्ट्रेस एस्टेब्लिश करेगी और साथ ही रिवेंज प्लॉट शेप लेने लगता है। फादर का मिस्ट्री, स्कैंडल्स, साइकोलॉजिकल ड्रामा और आइडल लाइफ का पीछे का अगले ट्रूथ सब कुछ धीरे धीरे सरफेस पे आएगा। यह सीजन प्रीवियस सीजन से ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा डार्क और डेफिनेटली ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। अगर तुम ओशिनोको के फैन हो तो इसे मिस करने का ऑप्शन नहीं है। जनवरी 14 से स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो रहा है, डू वॉच इट। माई हीरो अकेडमिया विजिलेंटीज सीजन 2। ये एनिमे अगर याद है तो हाँ, इसका फर्स्ट सीजन 2025 में आया था और ये मेन माई हीरो अकेडमिया स्टोरी का प्रीक्वल है। टाइमलाइन जाती है 5 साल पहले, जब ऑल माइट अपने प्राइम का पीक पे था। स्टोरी फोकस करती है कोइची हिमोरी पे, एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट जिसका क्वर्क ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर हीरो बनने के लिए हमेशा फ्लैशी पावर्स की ज़रूरत नहीं होती। कोइची लॉ के बाहर जाके एक विजिलेंटी बनकर लोगों की मदद करता है। उसके साथ टीम बनाते हैं नकल डस्टर और पॉप स्टेप। साथ मिलकर ये लोग फाइट करते हैं इलीगल हीरोज और अंडरग्राउंड क्राइम से। सीजन 2 में स्टेक्स और ऊपर जाते हैं, विलन्स का प्लॉट और डीपर, थ्रेड्स और बिगर और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मेन एमएचए स्टोरी से डायरेक्ट कनेक्शंस मिलने लगते हैं। अगर तुम माई हीरो अकेडमी के फैन हो तो ये एनिमे स्किप करना ऑलमोस्ट क्राइम है। विजिलेंटी सीजन 2 विंटर सीजन का मस्ट वॉच है। हेल्स पैराडाइज सीजन 2। ये एनिमे शायद मैपा के मेन स्ट्रीम हिट्स जितना फेमस ना हो, पर जो लोग डार्क शोनन और यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद करते हैं उनके लिए यह प्योर गोल्ड है। सीजन 2 कंटिन्यू करता है स्टोरी को एक ट्विस्टेड मिस्टीरियस लैंड के बैकड्रॉप पे, जहाँ डेंजर हर कॉर्नर पे है और कैरेक्टर्स के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स टेस्ट होते हैं। एनिमेशन और फाइट कोरियोग्राफी सॉलिड है और हर सीन का एटमॉस्फेयर टेंशन और ड्रेड से भरा है। अगर तुम्हें शोनन सीरीज को स्टार्ट से फिनिश तक एक रीजनेबल आर्क के साथ देखना है और साथ ही एक्सप्लोर करना है एक डार्क और यूनिक सेटिंग, तो हेल्स पैराडाइज सीजन 2 एक मस्ट वॉच है। फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2। इसके स्टोरी पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फायर फोर्स ऑलरेडी डैम पॉपुलर एनिमे है, लेकिन जो चीज़ पार्ट 2 को स्पेशल बनाती है वो है इसका एनडीएम एनर्जी। सीजन 3 पार्ट 1 वॉज मोर लाइक अ सेटअप, पीसेस बोर्ड पे रख दिए गए थे। अब पार्ट 2 में गेम शुरू होता है। शिंड्रा और कंपनी हेड फेस करते हैं ग्रेट कैटेक्लिज्म और यहीं पे फाइनली रिवील होगा व्हाइट क्लैड का ट्रूथ, अडोला का सीक्रेट और एवेंजलिस्ट का पीछे का रियल एजेंडा। एक्सपेक्ट मैसिव ऑल आउट फाइट्स, फायर पावर जो स्क्रीन तोड़ दे, इमोशंस जो हिट करे और सैक्रिफाइसेस जो इस जर्नी को वेट देते हैं। ये सिर्फ एक्शन का क्लाइमैक्स नहीं है, ये फायर फोर्स के मांगा का फाइनल आर्क का सेटिस्फाइंग कंक्लूजन है। जो फैंस स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये सीजन प्योर पे ऑफ जैसा फील होगा। और बेस्ट पार्ट, जनवरी 10 से ये स्टार्ट हो रहा है। विंटर सीजन में अगर तुम्हें एपिक स्केल एक्शन, इमोशनल हाइज और एक प्रॉपर शोनन एंडिंग देखनी है, फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2 इज अनमिसेबल। और फाइनली जनवरी का सबसे बड़ा एनिमे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3, जिसका हाइप लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है। इस बार कलिंग गेम्स आर्क को पूरी तरह अडेप्ट किया जा रहा है। और हाँ, ये सीजन 2 पार्ट्स में आएंगे। पार्ट 1 में 13 एपिसोड्स और पार्ट 2 में भी 13 एपिसोड्स कंफर्म हो चुके हैं। मंगा रीडर्स ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट दे आर अप फॉर। कलिंग गेम डायरेक्टली शुभो इंसिडेंट के बाद स्टार्ट होता है। पूरा जापान एक बैटलफील्ड बन जाता है जहाँ सॉर्सरर्स फाइट कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। पार्ट 1 में फोकस होगा न्यू प्लेयर्स पे, हिगुरुमा, हकारी, ताकाबा और काफी सारे नए कैरेक्टर्स पे जो ट्रेलर में ऑलरेडी टीज हो चुके हैं। न्यू प्लेयर्स मतलब न्यू कर्स टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटेजीज और नॉन स्टॉप एक्शन। गोजो को फ्री करना ये मेजर प्लॉट पॉइंट में भी पार्ट 2 में होगा, जहाँ यूजी, यूटा, मेगुमी और पूरी टीम मिलकर एक इम्पॉसिबल मिशन पे जाती है। मैपा का एनिमेशन पे कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। स्टूडियो ने ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम लिया है और ऑनेस्टली सबको पता है कि वो डिलीवर करने वाले हैं। पूरे सीजन का वाइब सिंपल है, फाइट आफ्टर फाइट, कियोस आफ्टर कियोस। विंटर एनिमे सीजन का क्राउड होल्डर विल बी नन अदर देन जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम। विंटर 2026 सिर्फ एक सीजन नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। कुछ एनिमे तुम्हें एक्साइट करेंगे और कुछ तोड़ देंगे। अब तुम बताओ कौन सा एनिमे के लिए तुम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सिंपल।